नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वयोधी शशि। 3 बज चुके हैं दोपहर के, लेकिन पंजाब कांग्रेस की राजनीति में उठी कलह धीरे धीरे अब शांत हो सकती है, ये जानकारी है, क्योंकि कोशिशें इसको लेकर तेज हो रही हैं। आज प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने चंडीगढ़ में 2 घंटे तक सीएम अमरिंदर सिंह से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि जो आलाकमान का फैसला होगा उसे सीएम अमरिंदर सिंह मानेंगे। आपको बता दें कि कल हरीश रावत ने जब सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी थी पंजाब में राजनीतिक हालात पर, तो उससे पहले भी ये कहा गया था कि जो भी फैसला करेंगे इस कलह पर वो आला कमान की तरफ से होगा। और आज जब वो चंडीगढ़ पहुंचते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करने, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आज की मुलाकात की तस्वीर है दोनों ही नेताओं की। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने ये जानकारी दी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो बात पहले कही थी कि वो आला कमान का हर फैसला मानेंगे, आज भी इस मुलाकात में उन्होंने यही बात कही, जिसके बाद अब ये संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्द पंजाब कांग्रेस में जो कलह चल रही है, ऊहापोह की परिस्थितियां हैं, इस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। 4 तस्वीरें आप पंजाब कांग्रेस की देखिए पहले 4 तस्वीरों के जरिए और इस घटनाक्रम को समझिए। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने आज अमरिंदर सिंह से मुलाकात की। इसके बाद वो मीडिया के सामने आए और ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आलाकमान की बात मानने को राजी हैं और उन्होंने पहले भी यही बात कही थी। इससे पहले कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ और नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात हुई थी और फिर अब ये माना जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में फेरबदल तय हो गया है, यानी कि पंजाब में कमान बदलेगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यही सवाल सबके जहन में है कि क्या सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्या कैप्टन इससे संतुष्ट होंगे। हरीश रावत ने क्या कहा, सुनिए। कुछ उनकी मेरी समझ से कुछ सवाल थे जिसका निदान मुझको करना है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिन के उजाले की तरीके से साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पहले एक महान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था whatever decision will be taken by the Congress President, by the CP, that will be honored by me. I will abide by that. So he reiterated that statement today also. मैं आपसे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि बाकी सब चीजें आप जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि और पत्रकार। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, यानी अभी 2 दिन पहले सुलह का फॉर्मूला जो हमने देखा था वही होगा, फिर से वही एकमात्र अब विकल्प बचा है? देखिए, जिस तरह से ये कला चल रही थी, काफ़ी साल हो गए। मतलब आप देखिए कि चुनाव जब जीता कांग्रेस में, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने, उससे पहले सिद्धू और अमरिंदर का जो बैलेंस था, जो संतुलन था, वो नहीं बन पा रहा था। और वो हमने देखा जब नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाया गया, फिर उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तब भी जो है वो बैलेंस प्रॉपरली बन नहीं पा रहा था। तो उसके बाद से ये संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही थी। और अब जब चुनाव जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, उनको मालूम है कि एक खेमा सिद्धू का है, जैसे कि आज वो लाल सिंह से मिले और गुरप्रीत सिंह कांगड़ जो मंत्री है उनसे मिलने के लिए गए, तो ये एक खेमा की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस समय अमरिंदर सिंह फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं। उनको मालूम है कि चुनाव बहुत नज़दीक हैं और इस बार चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि हरीश रावत ने कहा कि आला कमान की सभी बात मानेंगे, इसीलिए आला कमान को एक पत्र पहुंचाया गया अपने ओएसडी द्वारा। नरेंद्र भांबरी वहां गए थे और उन्होंने पत्र दिया और उसमें उन्होंने सारी चीज़ें लिख दी कि कांग्रेस जो है उसको मजबूत करना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें जो है सेटल हो जाएंगी। पंजाब को मैं देख रहा हूँ, अगर मेरी एडवाइस होगी तो वो सामने निकल के आएंगी चीज़ें। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पूरा विवाद चल रहा था, उससे 3 दिन पहले जी न्यूज़ ने सूत्रों के हवाले से एक खबर किया था कि हरीश रावत कभी भी बता सकते हैं कि कौन होगा नवजोत सिंह सिद्धू को, कब कमान जो है वो मिलने वाली है। तो उसके बाद अगले ही दिन हरीश रावत ने इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम ले लिया और वो चीज़ें जो है उन्होंने इशारों में कह दी कि संभावनाएं बन चुकी हैं या संभावनाएं बन रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मेरा जो मैं कहना चाहता था, क्योंकि जो भी आला कमान की बात सुन रहे हैं या आला कमान की बात सुनना चाहते हैं कांग्रेस में, वो ये चाहते हैं कि ये कलह खत्म हो, क्योंकि इस कलह के चलते जो आने वाले चुनाव है उन पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि
सैड और बीएसपी अब इकट्ठे हो चुके हैं, उधर से आम आदमी पार्टी भी लगातार हमले करी जा रही है। और जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू है, नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन पंजाब में अगर वो अमरिंदर के साथ नहीं चलते तो थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन अमरिंदर अगर कांग्रेस के साथ नहीं चलते तो भारी नुकसान होगा। तो ये सारी चीज़ों का संतुलन बनाना जरूरी है, इसीलिए जो है वो नाराजगी दूर करने के लिए इतने दिन जो है वो लग गए। कल हम बता रहे हैं कि अपने सूत्रों के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं कि जो जब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने अपने समर्थकों को कहा कि आप इकट्ठा होइए कांग्रेस भवन में, कुछ बात करनी जरूरी। तो वो संभावनाएं वो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे। आज जैसे सुनील जाखड़ से जाके वो मिले, जिस तरह से मिलने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज वो हमेशा इशारों में बात कहते हैं, सामने से कह देते हैं कि अमरिंदर सिंह मेरे गुरु भी हैं, अमरिंदर सिंह मेरे बड़े भी हैं, लेकिन फिर वो ट्वीट के माध्यम से अपनी बात को कहने की जो है वो उस तरह का तरीका अपनाते हैं। तो ट्वीट में ही अपनी सारी चीज़ें कह देते हैं, अपने एक्सप्रेशन में ही सारी चीज़ें कह देते हैं। कल जब वो सोनिया गांधी के घर से निकले, सोनिया गांधी ने तलब किया था कि आइए ज़रा बात करनी है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जैसे पार्टी में ही विपक्ष भी है, पार्टी में ही जो है वो एक दूसरे का विपक्ष लेकर लोग खड़े हो गए हैं। जैसे कि जो इस समय बहुत खतरनाक होगा कांग्रेस के लिए अगर उन्होंने इस तरह की पार्टीबाजी अपनी ही पार्टी में शुरू कर दी, इस तरह की खेमे जो है वो अलग अलग बनने लेकिन शुरू जो हुए। अभी परिस्थितियां बनी हैं उसके मुताबिक अगर सिद्धू को अध्यक्ष बना दिया जाता है तो इसका मतलब तो एक संकेत ये चला गया कि कैप्टन सिद्धू के मुकाबले कमजोर पोजीशन में है। और दूसरी बात ये कि कैप्टन की चिट्ठी जो सोनिया गांधी को कल लिखी गई थी, उसके बावजूद, उनकी नाराजगी के बावजूद, प्रदेश का मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा आला कमान का हर फैसला मानने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि पंजाब में कांग्रेस में जो काफ़ी नज़दीकी लोग हैं कांग्रेस के, जो चाहे वो केंद्र की राजनीति के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ हैं, चाहे वो पंजाब की राजनीति के साथ जुड़े हुए, क्योंकि आलाकमान और जो अमरिंदर सिंह हैं उनमें हल्का सा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप जरूर है, इसीलिए इतनी सारी चीज़ें हुई, क्योंकि ये वक्त ही नहीं है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी लोगों के सामने लाए जहां लगे कि पार्टी कमज़ोर है, अमरिंदर कमज़ोर है या नवजोत सिंह सिद्धू कमज़ोर है। इन्होंने पोस्टरबाजी की, आप देखिए कितने बड़े तरीके से। अगर सिद्धू जो है वो पटियाला में अपने पोस्टर लगवा देते हैं अपने लोगों को कह के, और फिर अमरिंदर सिंह के जो लोग हैं वो अमृतसर में जाके सिद्धू के खिलाफ पोस्टरबाजी करते हैं, अमरिंदर सिंह को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो यही जोड़ तोड़ चल रही है जो पार्टी के लिए काफ़ी खतरनाक होगी। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अमरिंदर सिंह फॉरवर्ड प्लानिंग कर रहे हैं। इस समय 38.5% हिंदू वोटर जो है वो कहां जाएगा, वो कंफ्यूजन में है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए वो चाहते थे कि वो चेहरे हों, एक दलित चेहरा हो और एक जो है हिंदू चेहरा उनके साथ जो है वो चले। तो अभी लगता है कि कुछ ना कुछ जो है बातचीत हुई है, वो चीजें जो है वो समीकरण जो है वो बदलेगा। सिद्धू को अगर कमान दे दी जाती है तो उसके साथ 2 कार्यकारी जो भी है अध्यक्ष भी जरूर होंगे, क्योंकि अमरिंदर सिंह चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस में रहे। उनके नाम को लेकर कोई सुगबुगाहट अमित? देखिए, चौधरी संतोष सिंह का नाम भी चल रहा है और जो सिंगला है, सिंगला का नाम भी उसमें चल रहा है। विजेंद्र सिंगला जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूथ पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, यूथ के वहाँ पर उन्होंने लीड भी किया है कांग्रेस को, काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने परिश्रम भी किया, यूथ को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्रिगेड बनाई थी, तो उनका नाम भी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी आ रही हैं, लेकिन चीज़ें साफ तब होंगी क्योंकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा अमित। कुल मिलाकर धीरे धीरे पत्ते खोले जाएंगे, लेकिन एक संकेत जरूर दे दिया है आज की हरीश रावत की मुलाकात ने कैप्टन से, ये बता दिया है कि प्रदेश में वही होगा जो आला कमान चाहेंगी, और आला कमान का फैसला 2 दिन पहले हमने देखा था, तो उसी दिशा में एक बार फिर से पंजाब की राजनीति आगे बढ़ती हुई। धन्यवाद अमित आपका, आपके जरिए और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये आज पंजाब की राजनीति की तस्वीर अभी देखी। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। महाराष्ट्र में बहुत दिलचस्प है सियासी समीकरण। महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। प्रधानमंत्री के घर पर दोनों नेताओं की करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। दोनों नेताओं के बीच सुबह 10:30 बजे ये मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। आज की इस मीटिंग की तस्वीर भी इस वक्त सामने आई है। ये 10:30 बजे सुबह जब मुलाकात हुई थी उसके बाद ही तस्वीर आई थी, जिसमें आप देखेंगे शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों बातचीत करते हुए 1 घंटे तक ये बैठक चली है। और अब जो जानकारी मिली उसके मुताबिक आज 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एनसीपी की तरफ से हो सकती है। शुरू हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 बजे का समय था, शुरू हो चुकी है। विषय पे भी चर्चा हुई। ये 2 चीज़ें थी जिस पे पवार साहब की मीटिंग आज तय हुई। बहुत दिनों से ये मीटिंग होनी थी। आज समय मिलने के बाद पवार साहब उनसे मिले, लेकिन मीटिंग के बाद बहुत सारे लोग गलत फहमियाँ पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता
पवार साहब से मिले इस पार्श्वभूमि पे, या पहले मिले या बाद में मिले, इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं कि पवार साहब और प्रतिपक्ष के नेता महाराष्ट्र विधानसभा के उनके बीच कोई मुलाकात दिल्ली में हुई है। और ये जो सारा घटनाक्रम है, जिस विषय पर प्रधानमंत्री जी से पवार साहब की मुलाकात हुई, ये कांग्रेस के नेताओं की जानकारी में है कि ये बैंकिंग का जो विषय है, जब कांग्रेस के प्रभारी पाटिल साहब पवार साहब से मिलने गए थे 2 मंत्रियों के साथ, उस समय ये सारी चीज़ें बैंक सेक्टर की जो कमियां हैं या जो रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया जिसमें कोऑपरेटिव बैंक संकट में है, ये सारी जानकारी उन्हें भी दी गई और इस विषय पे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे ये भी बताया गया था। और मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पे पहले से बात हुई थी। कोई ये मीटिंग एकाएक हो गई ऐसा नहीं, जो एक गंभीर विषय है उसको लेके मीटिंग हुई और निश्चित रूप से इस मीटिंग के माध्यम से जो मुद्दे उठाए गए, हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी कोऑपरेटिव सेक्टर में, जो बैंकिंग सेक्टर में जो परेशानियां बैंकों को है उसको गंभीरता से लेंगे और साथ ही साथ जो कोविड को लेके एक नीति तय हो देश भर के लिए, जो मुख्यमंत्री जी ने भी मांग की, पवार साहब ने भी मांग की, और टीकाकरण को लेके भी ठोस कार्यक्रम बने। हम उम्मीद करते हैं दोनों विषय के लिए कोई रास्ता निकलेगा। तो फिलहाल आपने सुना, इस वक्त नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो तस्वीर अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे ना, प्रधानमंत्री मोदी की और शरद पवार की मुलाकात की, इस तस्वीर पर उन्होंने कहा कि कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बैंक रेगुलेटरी एक्ट को लेकर एक मुलाकात हुई थी, जो बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत है, साथ ही कोविड को लेकर जो सामान्य गाइडलाइंस हैं और जो तमाम तरह के प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, जो भी नियम हैं, उन सबको एक बनाया जाए। इन सब मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। बेकार की अफवाह को बल ना दे, ये कहना है एनसीपी का। लेकिन बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है आज प्रधानमंत्री से, क्योंकि शरद पवार की मुलाकात और उसका ये उदाहरण, उसकी ये तस्वीर, पीएम मोदी पवार की 1 घंटे ये मुलाकात चली और शरद पवार पीयूष गोयल से मिल चुके हैं, राजनाथ सिंह से भी पवार की मुलाकात हुई। तो महाराष्ट्र की राजनीति में फेरबदल के संकेत तो हैं, लेकिन अंकुर त्यागी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकुर, इस फेरबदल के संकेत, इस तस्वीर के बाद तमाम तरह की आशंकाओं को पूर्ण विराम लगाने की कोशिश नवाब मलिक कर रहे हैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन नवाब मलिक ने जो बातें कही हैं उस पर 2 इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। पहली बात की जो मीटिंग हो रही थी या जो हुई है आज मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ये चुपचाप या एकदम की गई मीटिंग है। इसके बारे में ये पहले से प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी, जिसके बारे में कांग्रेस के नेताओं को भी पता था। स्पेसिफिकली उन्होंने कांग्रेस के इसमें नेताओं का इसमें नाम लिया है कि कांग्रेस के नेताओं को भी इसके बारे में पता था। दूसरा सेंटेंस अगर इसी से जोड़ के अगर आप देखें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ लोग जानबूझकर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, क्योंकि जो मीटिंग हुई है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, 97 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है इस अमेंडमेंट के जरिए, उन वजहों को लेकर, उनकी अपने अपने रीजंस को लेकर, कि उसमें ऑडिट को लेकर, उसमें जो एक्ट की जो धाराएं हैं उनको लेकर किस किस तरह के लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये तमाम मुद्दों के ऊपर आज बातचीत हुई है, ना कि कोई इसके पीछे सियासी वजह थी। लेकिन बावजूद उनका अपना पूरा जो बात रही, जो स्टेटमेंट रहा नवाब मलिक का, उसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं जोर देके कहूंगा। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को भी इसके बारे में पता था और कुछ लोग जानबूझकर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं, इस तरह से अपनी बातें सामने रखी हैं, जो अपने आप में महाराष्ट्र में जो सियासी डेवलपमेंट है उसकी एक झलक आपको दिखाने के लिए काफी है। लेकिन अंकुर, 2 तस्वीरों के साथ में ये भी हम बताना चाहते हैं। एक वो तस्वीर जब उद्धव ठाकरे मुलाकात करने पहुंचते हैं प्रधानमंत्री से, और आज की एक ये तस्वीर जब शरद पवार मुलाकात करते हैं। दोनों में अंतर भी इसलिए है क्योंकि इन दोनों मुलाकातों के बीच में कैबिनेट का फेरबदल और महाराष्ट्र से लगातार ये संकेत आते हुए कि शायद महाराष्ट्र की सरकार में, संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है। नाना पटोले ये कहते हुए कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, और शरद पवार का ये कह देना कि हम ऐसे छोटे नेताओं की बात पर ध्यान नहीं देते, हमें सोनिया गांधी से मतलब है, वो जो कहेंगी वो उस बात का वजन ज्यादा है। तो इसलिए क्या इन तमाम संभावनाओं से, आशंकाओं से इनकार कर सकते हैं? ये जल्दबाजी होगी।
ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं। अंकुर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.